Hello बच्चों, let's see the question. The question is read the following statements regarding different types of animal tissues and select the incorrect ones. तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि यहाँ पे एनिमल टिश्यू के रिगार्डिंग डिफरेंट स्टेटमेंट को जो है वो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए इज 1 and 3, ऑप्शन बी इज 2 and 3, ऑप्शन सी इज 2 and 4 एंड ऑप्शन डी इज 1 and 4. तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो उसमें लिखा है कि ईच fasciculus और बंडल ऑफ मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय एन एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग कॉल्ड पेरीमाइसियम. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट ईच fasciculus, तो यहाँ पे जो ईच fasciculus होता है ये बोल रहा है कि इट इज सराउंडेड बाय एन एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग कॉल्ड पेरीमाइसियम. तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे जो ये पेरीमाइसियम होता है, ये जो कवरिंग होता है ये यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का होता है. तो यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे पेरीमाइसियम बोलते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा. अगर हम लोग यहाँ पे अपना सेकंड स्टेटमेंट देखें तो वो लिखा है कि मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन सिलियरी एंड आइरिस मसल्स ऑफ द आई एंड मसल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स. तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे ट्रू है. अगर हम लोग यहाँ पे मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स की बात करें तो ये जो स्मूथ मसल्स होता है ये प्रेजेंट होता है इन द सिलियरी एंड आइरिस ऑफ द आई. यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है इन द सिलियरी एंड आइरिस मसल्स of the eye and also the muscles of the walls of blood vessels. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट देखें तो उसमें लिखा है कि columnar epithelium present in gastric glands, intestinal glands and pancreatic lobules has a secretory role and is called the glandular epithelium. तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है. इट इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है ये यहाँ पे नेचर में सेक्रेटरी होता है और ये यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड अलोंग विद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स और पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स में भी प्रेजेंट होता है. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स और यहाँ पे इसका जो फंक्शन होता है वो होता है सेक्रेटरी फंक्शन. इट हैज सेक्रेटरी फंक्शन. उसके बाद अगर हम लोग लास्ट देखें तो आता है यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू अराइजेस ओनली फ्रॉम द एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो and is usually supplied with blood vessels. तो हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज की बात करें तो ये जो एपिथेलियल टिश्यूज होता है, ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये यहाँ पे जो है तीनों जर्म लेयर से अराइज करता है. दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. तो यहाँ पे ये तीनों ही जर्म लेयर जो है उससे यहाँ पे ये अराइज होता है और यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में दे रखा था ओनली एक्टोडर्म. तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. यहाँ पे जो फॉल्स स्टेटमेंट या फिर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारा फर्स्ट एंड द फोर्थ. सो ऑप्शन डी में दे रखा है 1 and 4. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.